बहुत सारी संख्याओं को एक आयताकार विन्यास में व्यवस्थित कर आव्यूह की कोटि। आव्यूह के प्रकार में पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या रहनी चाहिए? बराबर। मुख्य विकीर्ण विकीर्ण आव्यूह में मुख्य विकीर्ण के सारे अवयव एक समान होते हैं तो उसे कहते हैं अपने अदिश्य आव्यूह। आव्यूहों की संक्रिया, योग की संक्रिया, गुण संक्रिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी ही जीडी क्लासेस में। कल अपने बात कर रहे थे आव्यूहों के योग और गुणा की। आज बात करने जा रहे हैं आव्यूह का परिवर्त। क्या होता है आव्यूह का परिवर्त? आव्यूह के परिवर्त का मीनिंग होता है आपको आव्यूह की पंक्तियों को आव्यूह के स्तंभ के रूप में और स्तंभ को पंक्तियों के रूप में बदलना। आव्यूह की पंक्ति को किसके रूप में बदलना है? स्तंभ के रूप में। और जो आव्यूह के स्तंभ है उनको आप बदलते हो पंक्ति के रूप में, तो आपको मिलता है आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह के परिवर्त को आव्यूह के सिंबल के ऊपर या तो टी के सिंबल से या फिर आप ए के ऊपर डैश से शो करते हो। मीन्स ए के ऊपर टी, ए का ट्रांसपोज या ए का डैश। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, यदि आपके पास कोई आव्यूह है ए, मान लो उसमें अवयव है 1 2 3 ए बी सी, एक 2 इंटू 3 कोटि का आव्यूह है। इससे आव्यूह का परिवर्त निकालना है आपको, तो आपको करना है ए का ट्रांसपोज। आपको कहा है पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को किस में बदलना है? पंक्ति में। तो पहली पंक्ति थी आपके पास 1 2 3, तो इसको स्तंभ में बदला मैंने लिखा 1 2 3। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ ए बी सी, एक 3 इंटू 2 कोटि का आव्यूह मिलता है। ये होगा आपका ए का ट्रांसपोज आव्यूह। ए का ट्रांसपोज आव्यूह क्या बनता है? 3 इंटू 2 कोटि का आव्यूह। तो इन्हीं रूलों को फॉलो करते हुए आपको आगे निकालने हैं आव्यूह के परिवर्त। यदि आपके पास इन आव्यूहों का परिवर्त करने पे दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल आए तो उसे कहते हैं ए बराबर ए का ट्रांसपोज आए, तो वो आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। और यदि ए का ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव के बराबर हो तो वो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। यदि आव्यूह का परिवर्त खुद के ही बराबर है तो सममित, वरना यदि नेगेटिव के बराबर है तो आव्यूह का क्या कहलाता है? विषम सममित। आप किसी भी आव्यूह को विषम सममित और सममित आव्यूह के योग के रूप में प्रदर्शित कर। आव्यूह का सममित आव्यूह बनाने का तरीका होता है आपको कि जो आव्यूह दिया गया है उस आव्यूह को उसके योग के रूप में लिख दो। सममित आव्यूह ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, उस आव्यूह का कोई सा भी आव्यूह हो चाहे उसका आप सममित हो या न हो, आपको कोई मीनिंग नहीं है। उस आव्यूह को उसके ट्रांसपोज के साथ योग के रूप में लिखोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा ही एक सममित आव्यूह होगा। और यदि आपने योग को के स्थान पे माइनस का सिंबल यूज किया तो वो बन जाता है विषम सममित आव्यूह। ए माइनस का ए ट्रांसपोज हमेशा ही रिजल्ट एक विषम सममित आव्यूह का आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई आव्यूह है ए, -1 2 4 5, एक वर्गाकार आव्यूह 2 इंटू 2 कोटि का। आपको इसको सममित आव्यूह बनाना है तो देखो सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, मैंने कहा आपको ए प्लस में ए का ट्रांसपोज करना है तो आपने लिखा ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, मीनिंग -1 2 4 और 5। ये आव्यूह ए था, इसके अंदर आपको योग करना है इसी आव्यूह का परिवर्त। तो -1 2 4 और 5, इस आव्यूह का क्या मिला आपको? परिवर्त। इन दोनों का योग करो, आपके पास जो रिजल्ट आएगा -1 और -1 माइनस के 2 और 4 6, 4 और 2 6, 5 और 5 10, आपको मिलता है 62। देखो जो ये आव्यूह मिला
वो आपके पास एक सममित अवयव है। इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको यही अवयव दोबारा से मिलेगा। क्या कहलाएगा? सममित अवयव। विषम सममित अवयव के लिए मैंने आपको कहा इस अवयव में से इस अवयव के परिवर्त को माइनस कर दो, a माइनस ए का ट्रांसपोज करो, आपके पास रिजल्ट बनेगा -1 2 4 5। माइनस किया आपने -1 2 4 5 को, दोनों को माइनस करोगे आपके पास रिजल्ट आएगा -a माइनस का सिंबल आता है, प्लस का बन जाएगा, ये तो बना 0। 2 में से 4 माइनस करोगे तो -2, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो +2, 5 में से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0। ये एक विषम सममित अवयव है। कौन सा अवयव है? विषम सममित अवयव। इस अवयव में देखो, यदि आप इसका परिवर्त करोगे तो आपके पास एक नेगेटिव सिंबल कॉमन ले सकते हो और आपको अवयव a ही मिलेगा। मीन्स a और -a का ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू क्या आएगी इस अवयव के लिए? सेम होगी आपके लिए। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी अच्छे से। इसके बाद आपके पास आती है अवयवों की प्रारंभिक संक्रियाएं, जिनकी हेल्प से आपको अवयव का परिवर्त के स्थान पे अवयव का व्युत्क्रम निकालना होता है। तो बात करने जा रहे हैं अवयवों की प्रारंभिक संक्रियाओं की। आपके पास अवयव के अंदर कई तरीके होते हैं, अवयव को आप कई संक्रियाएं अप्लाई कर सकते हो। अवयवों की प्रारंभिक संक्रिया क्या कहती है? अवयव की संक्रियाएं। अवयव की संक्रिया कहती है आप किसी भी अवयव में किसी भी पद, पंक्ति या स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, आपस में बदल सकते हो। मीन्स R1 को आप बदल सकते हो R2 के साथ या जेवी पंक्ति के साथ। आप किसी भी अवयव की पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। सेम का सेम रूल स्तंभ में अप्लाई होगा। किसी भी स्तंभ को आप किसी भी कॉलम के साथ चेंज कर सकते हो। I और J आपके पास नंबर बताएगा कि कौन सी पंक्ति है, कौन सा स्तंभ है। इसी तरह से दूसरा रूल है कि आप किसी भी पंक्ति में किसी भी दूसरी पंक्ति को जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। सेम का सेम रूल आपके पास कॉलम में होता है। CI में आप किसी स्तंभ को ऐड भी कर सकते हो और घटा भी सकते हो। तीसरा रूल कहता है कि आप किसी पंक्ति को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मीन्स RI में आप किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो जो 0 न हो। सेम का सेम रूल कॉलम के लिए अप्लाई होगा, K × CL। और चौथा रूल होता है आपके पास कि आप किसी भी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर जोड़ या घटा सकते हो। सेम का सेम रूल कॉलम के अंदर CI ± K CG। क्या रूल है अपने पास प्रारंभिक संक्रियाओं के? कि आप किसी पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति के साथ बदल सकते हो या आप किसी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को ऐड या घटाव कर सकते हो। तीसरा कहता है कि आप पंक्ति के अंदर किसी नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और चौथा रूल है कि आप पंक्ति के किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर उसको जोड़ या घटा सकते हो। तो ये रूल्स अपने क्या काम आएंगे? आपको कहा जाएगा अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। यदि अवयव का व्युत्क्रम निकालना हो तो आपको इन रूल को फॉलो करते हुए एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करते हुए आपको इकाई अवयव बनाने होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बनानी होती है, जिससे आपको अवयव का परिवर्तन मिलता है। इन एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 × 2 कोटि का एक मैट्रिक्स लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना व्युत्क्रम अवयव एक वर्गाकार अवयव का ही पॉसिबल है, अन्य अवयव एक आयताकार अवयव का आप व्युत्क्रम कभी भी नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आपके पास कोई A अवयव है 2 5
3 और 1। एक आव्यूह दे रखा है 2 5 3 1। इस आव्यूह का मैंने कहा आपको व्युत्क्रम निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए आपको पता है किसी भी आव्यूह को आप उसके इकाई आव्यूह उसके तत्समक आव्यूह से गुना करोगे तो आपके पास रिजल्ट ए का ए ही आएगा, अपने को पता है। तो देखो मैंने लिखा ए, आई की वैल्यू आपको पता है 1 0 0 1 होती है 2 इंटू 2 कोटि के लिए। सेम का सेम ए की वैल्यू 2 5 3 1। इतना सॉल्व किया। अब आपका टारगेट है इस साइड आई बनाना, इस साइड आपको क्या बनाना है आई, क्योंकि आपको पता है ए इंटू में ए का इनवर्स, एक आव्यूह का उसके इनवर्स से गुना करोगे तो आपको तत्समक आव्यूह मिलना चाहिए। तो वही रूल फॉलो करते हुए इस आव्यूह को आपको आई में इंटरचेंज करना है। मीन्स यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए आपको। तो देखो तरीका मैंने किया, R2 में से R1 को माइनस, आपके पास रिजल्ट बनेगा। जो चेंजिंग इस साइड की वही चेंजिंग इस साइड करनी होती है। मैं पहली पंक्ति में तो कोई चेंजिंग ही नहीं की, दूसरी पंक्ति में आपको मैंने कहा है कि पहली पंक्ति को माइनस करना है। तो 0 में से 1 को माइनस किया, माइनस का 1, 1 में से 0 को माइनस करोगे तो आपके पास 1 का 1 ही आएगा। सेम का सेम फॉलो यहाँ पे करो। ऊपर तो बनेगा 2 5, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1 में से 5 गए आपके पास माइनस के 4। आगे चेंजिंग करने जा रहा हूं। मैंने लिखा कि R1 को आपको R2 के साथ इंटरचेंज करना है, क्योंकि आपको इकाई आव्यूह बनाना है, ऊपर 1 चाहिए। तो a इंटू में -1 1 1 0 बराबर होगा 1 -4 2 और 5। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो मैंने क्या किया, जो आव्यूह a था आपके पास और आगे वाले आव्यूह में, यहाँ पे आपको पहला वेव 1 मिला, दूसरा वेव 0 बनाना है। इस 2 को 0 बनाने के लिए आप ऊपर वाली पंक्ति को 2 से गुना करके घटा सकते हो। तो मैंने किया R2 में चेंजिंग करने जा रहा हूँ, R2 माइनस 2R1 चेंजिंग करो। आपके पास पहली पंक्ति में तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, दूसरी पंक्ति में इसको 2 से गुना किया और इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे तो बनेगा 3, 0 और माइनस के 2 मीन्स -2। आगे वाले में पहली पंक्ति तो जैसी थी वैसी की वैसी, 1 -4 2 और 5 था। आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बना, 2 को 2 में से माइनस किया 0, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 8 बना, माइनस के 8 को 5 में से माइनस किया। अब देखो आपका टारगेट है इसको 1 बनाने का, तो आप क्या करोगे, R2 में 1/13, R2 में 13 का भाग दिया मैंने, 1/13 का गुना किया इस R2 दूसरी पंक्ति को। आपके पास बनेगा a -1 1 3/13 माइनस के 2/13 बराबर होगा 1 -4 0 और 1, ये बनेगा। अब इस -4 को 1 बनाने के लिए दूसरी पंक्ति को 4 से गुना कर मैं ऊपर से माइनस कर सकता हूं। तो R1 में चेंजिंग करने जा रहा हूं, R1 माइनस या प्लस के 4 इंटू R2। आपके पास बनेगा A में चेंजिंग, इस साइड देखो चेंजिंग करने जा रहा हूं, माइनस के 1 प्लस के 12/13 1 माइनस के 8/13 और ये पंक्ति 3/13 माइनस के 2/13 इक्वल बन जाएगा आपके पास 1 0 0 1, ये बनेगा। ए के इंटू में आ गया। इस कैलकुलेशन को आपने सोल्व किया तो आपके पास बचेगा माइनस का 1/13 और यहां से सोल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 5/13, ये बना 3/13, ये बना माइनस का 2/13 इक्वल होगा 1 0 0 1 की।
ये ए इनवर्स गुना किया, आपको रिजल्ट मिला आई। तो ए इनवर्स की वैल्यू, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए अपने कौन सी संक्रियाओं का यूज करते हैं? प्रारंभिक संक्रियाओं का, एक सिंपल सा पैटर्न। तो आज की क्लास अपनी यहीं कंप्लीट हुई। और कोई डाउट हो तो अपने सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अलविदा दोस्तों।